इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जारी बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने इस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के जरिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से। मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। मजे की बात है ओआईसी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बन जाती। चंद्रचूड़ जी को सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे। और ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जारी बात है पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था। आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, ठीक है। अब ये बड़ी एक डायकोटमी है, एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा, ठीक है, तुसा सानू की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करें। अब पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान के पास जो हल है स्वाय एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कोई हल नहीं है, ठीक है जी। और मैंने तो देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे रही। सारे अपना इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वजीर खारजा बन के कंडेम करेंगे। कोई पार्टी कह रही होनी असी वजीर आजम बन के तो हम कंडेम करेंगे जो उधर हुआ है। हम अपोजिशन में रह के ये फैसले नहीं कर सकते, असी हमें अपोजिशन में बैठा के। अगले दिन आपको याद है ना कि अमित शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर हम लेने आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमने सीटें रख दी हैं कश्मीर की इसमें, ठीक है। ये चीजें हैं। अब मजे की बात है ओआईसी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बन जाती। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शन है और जिसे वो कहते हैं मार्च अप्रैल में नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन जो इलेक्शन होता है याद रखें उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आई थिंक इंडिया जो है दे न्यू के किन चीजों पे है देखना है। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, एट द सेम टाइम जो अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जारी बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी। इसके ऊपर देखें नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया,
और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सो इन अदर वे जो 5-5.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे, और ये सारा उन्होंने दे दिया फैसला, लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान और चीन का इसके ऊपर रिएक्शन है। पाकिस्तान समझता है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। सो जो चीज एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो और क्या इंडिया जो उस पर फैसला करता है उसकी क्या वैल्यू रहेगी। अब पाकिस्तान ये कहेगा, कहता है जनाब कि अगर, और मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि अक्सर बड़ा कम बोलते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट दागी हुई थी, और जिसमें इन्होंने कहा कि जी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है, ये इसको अपहोल्ड किया गया है, जो एब्रोगेट किया था हमने आर्टिकल 370 जो इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, तो बड़ा खुशाइंद है, बड़ा थैंक यू। और जी हम जो जम्मू एंड कश्मीर के भाई और बहनें हैं उनके लिए बड़ी उम्मीदें आएंगी, जॉब्स आएंगी, बिजनेस आएंगे। खैर वो डेफिनेटली एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है ये। लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान का बात कर रहा था, पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता। पाकिस्तान कहता है जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है, ठीक है जी। कोई भी जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है दैट वॉन्ट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है जी। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे 70 साल पड़ा रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई उनको फांसी ना दे पाए, ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट्ट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के, ठीक है। कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या कहां क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी